क्या आपका एग्जाम पहले से ही बिक चुका होता है? पेपर लीक की पूरी सच्चाई। सोचिए, आपने 2 साल तक दिन रात मेहनत की, 2-2 बजे तक रात को पढ़ाई की, दोस्तों से दूरी बनाई, मोबाइल छोड़ा, और जिस दिन आपका सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसी दिन पता चलता है कि किसी ने पहले ही पेपर खरीद लिया था। आपका क्या हाल होगा? यही सवाल पिछले कुछ वर्षों से लाखों छात्रों ने पूछा है। नीट हो, सरकारी भर्ती हो या किसी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा, बार बार पेपर लीक होने की समस्या और खबरें आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद पेपर लीक आखिर कैसे हो जाता है? क्या कोई हैकर सिस्टम हैक करता है या फिर असली कमजोरी कहीं और है? आज हम इसी पूरी सच्चाई को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, पेपर लीक का असली कारण सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। असल कारण है ह्यूमन लूप होल, यानी इंसानी गलती या लालच। अगर कोई छात्र डॉक्टर या आईएएस बन गया तो उसे पूरी जिंदगी बदल सकती है। यही वजह है कि पेपर लीक का काला कारोबार हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। जब इतना पैसा दांव पे हो तो लोग सिस्टम की सबसे छोटी कमजोरी भी खोजने लगते हैं। अब सवाल आता है, पेपर लीक कैसे होता है? तो यूपीएससी और सीए जैसी परीक्षाओं के अक्सर पेपर लीक क्यों नहीं होते? इसका जवाब है स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, यानी मजबूत प्रक्रिया, जहां हर कदम रिकॉर्ड होता है, हर व्यक्ति जिम्मेवार होता है और हर गतिविधि की निगरानी होती है। मतलब समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि सिस्टम को लागू करने की। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर सारे एग्जाम कंप्यूटर पे हो जाए तो पेपर लीक होना ही बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी पूरी तरीके से सच नहीं है। 2021 में एक ऑनलाइन परीक्षा के दौरान एक सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया। जांच में पता चला कुछ लोगों ने परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे दूर बैठा व्यक्ति कंप्यूटर का कंट्रोल ले सकता था। यानी छात्र परीक्षा दे रहा था लेकिन इसका जवाब कोई और लिख रहा था। जांच में विदेशी हैकर पकड़ा गया और करोड़ों का रैकेट सामने आया। एक और चौंकाने वाला मामला लद्दाख का था। पुलिस को शक हुआ कि हरियाणा के ही इलाके के कई छात्र अचानक लद्दाख में परीक्षा देने क्यों पहुंचे। जब कंप्यूटर की फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि परीक्षा वाले सिस्टम में गुप्त पोर्ट खुल रहा था, जिसके जरिए दूर बैठा व्यक्ति पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। यानी छात्र सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठा था लेकिन परीक्षा कोई और दिला रहा था। बाद में कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई और कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ऑफलाइन पेपर आखिर लीक कैसे होता है? जब पेपर तैयार होता है तो कई विशेषज्ञ अलग अलग पर्सन बनाते हैं। आखिरी सेट में अंतिम समय में चुना जाता है ताकि किसी को पहले से पता ही ना चल सके। फिर पेपर हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग में छपता है, सील बैग बॉक्स में रखा जाता है, जीपीएस वाली गाड़ियों से परीक्षा केंद्र में भेजा जाता है। हर जगह रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद अगर किसी एक जगह कोई कर्मचारी लालच में आ जाए या कोई फोटो खींच ले तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। यहीं से शुरू होता है पेपर लीक का खेल। और सबसे बड़ी बात, कई मामलों में जांच ये भी सामने आया कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ लोगों तक पहुंच चुका था। सिस्टम में कहीं ना कहीं इंसानी स्तर पर टूट चुका था। लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भविष्य में इस समस्या को रोक सकती? और सरकार को ऐसे मामलों में बड़े बदलाव करने चाहिए। इस पर बात करेंगे हम नेक्स्ट भाग में। तो आज की वीडियो में हमें इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे पार्ट 2 के साथ में इसी सीरीज में।